फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या करता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी यूज़ करता है और हमारे पहले एरे को नंबर ऑफ चंक्स में डिवाइड करता है, फिर हर चंक को सॉर्ट करके सारे चंक्स को फिर से ऐड कर देता है ताकि ये फाइनल हमारा एरे सॉर्टेड मिले। तो एक बार देख लेते हैं इसका कोड कैसे होगा। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h। तो इससे क्या होगा कि स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास इंपोर्ट होके आ जाएंगी। देन है यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। देन है वॉइड मर्ज इंट arr स्क्वायर ब्रैकेट। तो एरे हम लेंगे कॉन्स्ट लेफ्ट, कॉन्स्ट मिड और कॉन्स्ट राइट। तो इन तीनों में हम लेफ्ट, मिड और राइट तीनों वैल्यू हम पास करेंगे। फिर उसके बाद आईएनटी कॉन्स्ट सब एरे वन, दैट इज मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब एरे वन है। फिर इंट कॉन्स्ट सब एरे टू, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सब एरे टू है, दैट इज राइट माइनस मिड। अब उसके बाद हम एक लेफ्ट एरे लेंगे जिसमें हम सब एरे वन से के सारे एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद सब एरे टू के सारे एलिमेंट्स स्टोर करेंगे। उसके बाद एक लूप चलाएंगे हम, जिसमें हम लेफ्ट एरे एट आई को चेक करेंगे कि इफ एरे एट लेफ्ट प्लस आई, अगर एरे एट लेफ्ट प्लस आई है तो लेफ्ट एरे एट आई में ये चीज़ स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद सिमिलरली हम जे को जो लेस देन सब एरे टू है इसको स्टोर करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे राइट एरे एट जे इक्वल्स टू एरे एट मिड प्लस वन प्लस जे। अब यहाँ पे मिड प्लस वन प्लस जे का क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा राइट मोस्ट एरे होगा वो हमारा मिड से स्टार्ट होगा और जे इंडेक्स हमें जाना है और प्लस वन, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए। तो अब ऑटो इंडेक्स ऑफ सबेरी वन को हमने जीरो लिया, इंडेक्स ऑफ सबेरी टू को जीरो लिया, इंडेक्स ऑफ द मर्ज एरे को हमने लेफ्ट लिया। अब हम क्या करेंगे कि इफ द इंडेक्स ऑफ सबेरी वन इज लेस देन सबेरी वन, मतलब देर आर स्टिल एलिमेंट्स प्रेजेंट टू बी सर्च्ड इन सबेरी वन, एंड इंडेक्स ऑफ सबेरी टू इज लेस देन सबेरी टू। इसका मतलब ये कि जो भी इंडेक्स ऑफ सबेरी टू है वो उसमें अभी भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं सबेरी टू में से उठाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इफ लेफ्ट एरे एट इंडेक्स ऑफ सबेरी वन इज लेस देन राइट एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सबेरी टू, तो हम क्या करेंगे, अरे इंडेक्स ऑफ मर्ज्ड एरे में लेफ्ट एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सब एरे वन डालेंगे, फिर इंडेक्स ऑफ सब एरे वन को प्लस प्लस कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारा लेफ्ट एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सब एरे वन इज ग्रेटर देन राइट एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सब एरे टू, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ मर्ज्ड एरे में राइट एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सब एरे टू स्टोर कर देंगे और इंडेक्स ऑफ सब एरे टू को प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद जब ये दोनों काम हम कर लेंगे तो उसके बाद मर्ज्ड एरे का इंडेक्स जो है उसको प्लस प्लस कर देंगे। एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके बाद का कंटेंट कैसे लुक देखेगा हमारा। तो वाइल इंडेक्स ऑफ सब एरे वन इज लेस देन सब एरे वन, जब तक कि हमारा सब एरे वन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम एरे एट इंडेक्स ऑफ मर्ज्ड एरे इक्वल्स टू लेफ्ट एरे इंडेक्स ऑफ सब एरे वन, इंडेक्स ऑफ सब एरे प्लस प्लस एंड इंडेक्स ऑफ मर्ज्ड एरे प्लस प्लस। तो इसमें हम ये इस कंडीशन पे तब पहुंचेंगे जब हमारे सब एरे वन में कुछ एलिमेंट्स रह गए हों। अगर एलिमेंट्स रह गए हों सब एरे वन में तो हम एक एक करके उसको एरे में डालेंगे और दोनों का जो भी हमारी इंडेक्स है इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडेक्स ऑफ सब एरे टू इज लेस देन सब एरे टू। तो अगर ऐसा केस होता है तो भी हम क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ मर्ज्ड एरे में राइट एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ सब एरे टू स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद इंडेक्स ऑफ सब एरे टू प्लस प्लस करेंगे और इंडेक्स ऑफ मर्ज्ड एरे भी प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली हम डिलीट कर देंगे लेफ्ट एरे को और राइट एरे को। और ऐसे ही फिर हम दूसरा कंटेंट लेंगे लेफ्ट एरे टू में, राइट एरे टू में, एंड इसको करते जाएंगे। अब वॉइड मर्ज सॉर्ट जो फंक्शन होगा ये हमारा इसी को मर्ज मेथड को यूज करेगा इन ऑर्डर टू जॉइन टू चंक्स। और अगर हमें इसको डिवाइड करना है तो हम बार बार मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले इफ बिगिन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड रिटर्न, इसका मतलब है कि बिगिन हमारा एंड को क्रॉस कर चुका है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, मतलब एरे हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके बाद इंट मिड इक्वल्स टू बिगिन प्लस एंड अपॉन टू, तो इससे हमें इंडेक्स मिलेगा मिड। उसके बाद हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे ए आर आर कॉमा बिगिन कॉमा मिड पे, और मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे ए आर आर कॉमा मिड प्लस वन कॉमा एंड पे, और अंत में हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे ए आर आर को बिगिन मिड और एंड से। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ग्राफ में ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमने किया हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h। तो इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मतलब कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं। अब एक हम क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम ग्राफ देंगे। इंट v मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसमें जितने होंगे वो। फिर वेक्टर लिस्ट int एडजेसेंसी, इसका ये मतलब होता है कि एक वेक्टर होगा और वेक्टर के अंदर एक और लिस्ट होगा जो कि हमारे गिवन एक एज, मतलब जैसे 1 to 2 में एज है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एट ए डी जे एट 1
इक्वल्स टू 2 कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो भी एडजेसेंसीज हैं वो एडजेसेंसी लिस्ट में तब्दील हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने लिखा है पब्लिक ग्राफ INTV। तो ग्राफ INTV ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है एक हमारा। फिर वॉइड एड एच INTV कॉमा INTW। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि जितना भी हमारे पास एजेस है उनको हम ऐड कर सकते हैं और एडजेसेंसी लिस्ट में इसको पॉपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा है वॉइड BFS इंट एस। इसका ये मतलब होता है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, उसमें सोर्स वर्टेक्स एस पास कर रहे हैं। अब अगर हम देखें ग्राफ में, तो ग्राफ का जो कंस्ट्रक्टर है इंट वी इसी फॉर्मेट का होगा। तो दिस गिव्स वी इक्वल टू वी और एडजेसेंसी डॉट डॉट रीसाइज वी। तो एडजेसेंसी जो होगा उसमें जो भी हमें साइज लेना होगा वो वी क्रॉस वी लेना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वी पास किया। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एक बार हम देख लेते हैं ग्राफ BFS में दोबारा से कि कैसे हम वर्टिसेस ऐड कर रहे हैं और कैसे हम वर्टिसेस डिलीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इंट वी है, देन वेक्टर लिस्ट INT ऑफ ADJ। तो एडजेसेंसी लिस्ट जो होगा हमारा वो एक वेक्टर ऑफ लिस्ट होगा। इसके बाद हमने क्या किया है कि ऐड एज किया है। तो इंट वी कॉमा इंट डब्ल्यू में हम गए। उसके बाद वॉइड BFS किया है, तो सोर्स वर्टेक्स एक लिया है हमने। इसके बाद हम देखें तो ग्राफ नाम का कंस्ट्रक्टर है जिसमें वी असाइन हो रहा है और एडजेसेंसी लिस्ट रीसाइज हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐड एज हो रहा है इंट वी कॉमा डब्ल्यू। तो एडजेसेंसी ऑफ वी डॉट पुश बैक डब्ल्यू जब हम करेंगे तो वो ये होगा कि वी वाले जो एडजेसेंसी है उसके सामने डब्ल्यू पुश हो जाएगा लिस्ट में हम BFS देख रहे थे तो उसको हम रिवाइज करेंगे एक बार फिर। तो वॉइड ग्राफ BFS इंट एस। तो एस क्या है, सोर्स वर्टेक्स है। अब हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया बुलियन का जिसको हमने विजिटेड नाम दिया। तो ये उन वर्टिसेस को डिनोट करेगा ट्रू और फॉल्स के थ्रू जो कि विजिटेड हो चुकी हैं। अब विजिटेड डॉट रीसाइज वी कॉमा फॉल्स। तो इसमें क्या होगा कि साइज नंबर जो होगा वो वी होगा विजिटेड एरे का, और सबको हम फॉल्स से डिनोट कर देंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद है लिस्ट INT Q। तो हमने एक क्यू बनाया जो कि लिस्ट टाइप का है। उसके बाद है विजिटेड एट एस इज इक्वल टू ट्रू। तो जो भी हमारा फर्स्ट नोड होगा या सोर्स नोड होगा उसको हम विजिटेड एस के को ट्रू कर देंगे। उसके बाद है क्यू डॉट पुश बैक एस। इसमें हम ये करेंगे कि जो भी क्यू हम लिए हुए हैं ऊपर उसको हम उसमें हम पीछे से s को इंसर्ट कर देंगे। वाइल नॉट ऑफ q डॉट इज एम्प्टी, जब तक कि q एम्प्टी नहीं हो जाता s इक्वल्स टू q डॉट फ्रंट। मतलब हमने पहली वैल्यू ली और उसको देखा कि वो किस चीज़ के बराबर है तो वो s में हमने डिनोट कर दिया। उसके बाद q डॉट पॉप फ्रंट। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी हमारा q है उसमें से पहला वैल्यू जो हम है सोर्स वर्टेक्स रीड करके उसको फिर हमने पॉप कर लिया। इसके बाद है फॉर ऑटो एडजेसेंट कोलन एडजेसेंसी ऑफ s। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हमारे जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं एस के वो आ जाएंगे। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड एट एडजेसेंट, अगर विजिटेड एट एडजेसेंट की वैल्यू फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, विजिटेड एट एडजेसेंट को ट्रू करेंगे और क्यू में हम एडजेसेंट को पुश बैक कर देंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा BFS। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वॉइड ग्राफ BFS INTS वेक्टर बूल वी visited and visited dot resize v comma false list INTQ visited s equals to true। इसका ये मतलब होता है कि हमने visited of source को true मार्क किया। उसके बाद है q dot pushback s। हम क्या करेंगे, pushback करेंगे s को। उसके बाद while not of q dot is empty, जब तक q empty नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तब तक हम q dot front को लेंगे। उसके बाद pop front कर देंगे। उसके बाद एक एक एडजेसेंसी नोड लेंगे एडजेसेंसी ऑफ s से, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड ऑफ एडजेसेंट को ट्रू करेंगे और क्यू में पुश कर देंगे एडजेसेंट को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।